हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर हूँ आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट जीएस का मॉडल पेपर, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहली। ऑप्शन ए, पहली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। दूसरा है, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करते हैं। तीसरा है, विभिन्न मंत्रालयों में भारत द्वारा गठित समितियां परिषदों, मंडलों तथा आयामों के लिए संसदीय कार्यमंत्री संसद सदस्यों को नामित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक, दो और तीन, तीनों सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की गई थी। सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1953 में। वर्ष 1953 में। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सांसदों के वेतन और भत्ते आदि का निर्धारण निम्न के द्वारा किया जाता है। भारत के सांसदों के वेतन और भत्ते आदि का निर्धारण निम्न के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता हॉट स्पॉट किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता हॉट स्पॉट किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एशिया प्रशांत क्षेत्र। एशिया प्रशांत क्षेत्र। आइए अगला क्वेश्चन है, नदी और उद्गम यानी निम्नलिखित सूची में भारत की नदी का नाम तथा सूची सेकंड में उद्गम स्थल का नाम दिया गया है, इन्हें सुमेलित करें। सतलुज नदी का कहाँ से होता है उद्गम। राकसताल। सतलुज नदी का होता है राकसताल। कोसी का कहाँ से होता है, गोसाई थान चोटी। गोसाई थान चोटी। ताप्ती का कहाँ से होता है, यानी मुल्ताई। ताप्ती का मुल्ताई। हुगली नदी का कहाँ से होता है, नवदीप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 4, 1, 3, 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निम्न के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्पस ल्यूटियस। कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्सेनिक को अवशोषित करता है। निम्नलिखित में से कौन आर्सेनिक को अवशोषित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी फर्न और सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट भंडारा नागपुर पट्टी निम्न के उत्पादन के लिए विख्यात है। बालाघाट भंडारा नागपुर पट्टी निम्न के उत्पादन के लिए विख्यात है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैंगनीज अयस्क। मैंगनीज अयस्क। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक थे। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल है? निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है? मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो ब्रिटिश भारत की जानकारी रखने के लिए स्वयं बराबर यात्राएं किया करता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि निम्न में से किसने की? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि निम्न में से किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक अव्यवस्था रोग है। आनुवांशिक अव्यवस्था रोग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दात्र कोशिका अरक्ता। दात्र कोशिका अरक्ता। नेक्स्ट है, ओरियन में प्रमुख तारों की संख्या होती है। ओरियन में प्रमुख तारों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेंटिन। यानी ओरियन में प्रमुख तारों की संख्या होती है ऑप्शन सी, 7। ऑप्शन सी, 7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दंत बल्क। दंत बल्क। यानी सबसे दृढ़ भाग, मजबूत भाग है दंत बल्क। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के संदर्भ में सत्य है? पहला है, इस जलवायु में ग्रीष्म में तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकाल में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। वार्षिक वर्षण की मात्रा में अत्यधिक अंतर है। इस जलवायु में उत्तम विकास दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसके संबंध तीन प्रमुख ऋतुएं हैं, शीत शुष्क ऋतु, उष्ण शुष्क ऋतु, उष्ण आर्द्र ऋतु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 व 4। 1, 2 व 4। 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, मौसमी प्रवास प्रचलित है। मौसमी प्रवास प्रचलित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोटिया में। भोटिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश था। भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। ऑप्शन डी, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, लिथियम की खोज किसने की? लिथियम की खोज किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूडान। आइए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले को श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है? यानी सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। बाकी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट। ऑप्शन सी है, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। ए, बी और सी क्या है? तीनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लाओस की राजधानी कहाँ है? लाओस की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वियंतियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पैसो किस देश की मुद्रा का नाम है? पैसो किस देश की मुद्रा का नाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूबा। ऑप्शन ए क्यूबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक हैं? निम्नलिखित में से कौन इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर अधिशेष ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक व दो, यानी समुद्री जलधारा और ग्रहीय पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोम। ऑप्शन सी, रोम। अगला क्वेश्चन है, नाचा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नाचा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति वर्ष 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति वर्ष 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खून। बाकी दूध, आइसक्रीम और शहद क्या है? ये कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्थमा। अस्थमा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्च में तीखेपन का कारण होता है? मिर्च में तीखेपन का कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैंसेसिन। कैंसेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बालको कहाँ पर है? रायपुर। ऑप्शन बी है हिंडाल्को कहाँ पर है? पिपरी। ऑप्शन सी है नालको कहाँ पर है? भुवनेश्वर। ऑप्शन डी है HCL कहाँ पर है? खेतड़ी। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालको रायपुर। बाकी सही है, यानी हिंडाल्को पिपरी में है, नालको भुवनेश्वर और HCL खेतड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऐसे मूलतः प्रवाल द्वीप है? कौन सा मूलतः प्रवाल द्वीप है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 मई 1920 को। 1 मई 1920 को। अगला क्वेश्चन है, कैपलर ने खोजकर ज्ञात किया था कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घवृत्तीय। दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है जिससे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिजली का झटका ना लगे। बिजली का झटका ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ओस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कौन से? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रायगढ़। रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग संक्रामक है? कौन सा रोग संक्रामक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर यानी ग्रीन मफलर किसके रोकथाम से संबंधित है? ग्रीन मफलर किसके रोकथाम से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 यानी 24 पसलियां होती हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी। ऑप्शन बी, चांदी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।